हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथ फॉर 9 में एक टॉपिक है वो है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का ये सेकंड वीडियो है और हमने एक्सपेंशन के बेसिक वीडियो में आपको आइडेंटिटीज़ के फार्मूले बताए। आई होप आपने उन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए क्या वो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो वो है, दो क्वेश्चन मैं उतार लेता हूं जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो सके। चलिए पहले हमने ये दो क्वेश्चन लिया, इन्हें हम सॉल्व करें और समझते हैं ये कैसे हल होंगे। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चनों में। इस क्वेश्चन में लिखा है कि a माइनस बी 7 है और ए बी 18 है तो a प्लस बी होता है। तो आप जब भी कहीं क्वेश्चन देखें तो आपके दिमाग में एक बात आए कि वो कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें इन तीनों के बीच में रिलेशन होता हो, या कौन सा हो सकता है वो सिंगल फार्मूला ना हो तो वो दो फार्मूले हो सकते हैं। तो वो कौन से दो फार्मूले हैं जिनमें इस तरह के टर्म्स आते हैं। तो आप जरा गौर से देखेंगे तो एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है और एक a माइनस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी आता है और a भी आता है, और एक a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी उसमें तो a माइनस बी नहीं आता है लेकिन उसमें a भी तो आता है ना। बस हमें यही ध्यान रखना है कि कभी कभी कुछ फार्मूले तो कुछ क्वेश्चन तो एक ही फार्मूले से हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो फार्मूलों की मदद से सॉल्व होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में a माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसे वैल्यू पुट कर दे a माइनस बी की, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और ये आपको निकालना है वैल्यू, और 2 ये रख देंगे ब्रैकेट में 18, ये हो गया 49, और यहाँ हम लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो गया 36। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस इस साइड में आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स 49 माइनस 36 और प्लस क्योंकि माइनस करा के प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 9 6 15 और ये हो गया 85। तो आपने देखा बच्चों वैल्यू कितनी निकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 85। फिर से ऐड कर लेते हैं 9 6 15, ठीक। अब हमें निकालना है, अब जो हमें निकालना है वो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं, आप लिखेंगे वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है ही और ए बी आपको पता है ही, बस इन दोनों का मान यहाँ रख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 85 और 2ab कितना है 18। बच्चों समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। हमेशा एक कोई भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही फार्मूले में आपका आंसर आ जाए, हो सकता है कि कोई अलग टीचर इसको अलग तरीके से बताएं, ये डिपेंड करता है आप पर। देखिए फार्मूले तो याद करना अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा फार्मूले नहीं याद करने चाहिए क्योंकि उनसे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो फंडामेंटल बेसिक फार्मूलेस हैं उनको तो हमें लर्न करना ही चाहिए प्रॉपरली। तो देखिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया, अब इनको हम ऐड कर देते 85 36 6 5 11 और 8 4 12, ये आपका आया, ये आया आपका a प्लस बी का स्क्वायर। तो मैं अगर कहूँ a प्लस बी कितना है, तो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी एक तरफ स्क्वायर लिखा हो और दूसरी तरफ नंबर लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए स्क्वायर रूट हो जाता है। स्क्वायर रूट होने पर प्लस माइनस दो साइन निकलते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 1 और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 11। इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि 1 2 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था।
इसमें एक फार्मूला मिलेगा जिसमें डायरेक्ट ही इन तीनों के बीच में रिलेशन दिया हो, वो भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी अप्लाई कर, लेकिन तरीके सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैथ समझ में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ x प्लस वाई दिया, एक्स वाई दिया और पूछ रहे x माइनस वाई बताओ, तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया। हम सबसे पहले क्या निकाल लें, इन दोनों की मदद से हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर हम लगा देंगे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला, वहां से पकड़ में आ जाएगा। आई बात समझ में? देखिए मैथ में सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर आप बिना सोचे समझे मैथ को तुरंत सॉल्व करने लग जाएंगे तो वो कभी भी आंसर करेक्ट नहीं आएगा। आइए देखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 5/2, ये दे रखा। अब हम ये करेंगे यहाँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, तो आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। तो इसकी जगह लिख देंगे 7/2 का होल स्क्वायर और इसकी जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy 2 इंटू 5/2। यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन लगा देंगे इस तरह से। फिर ये हो जाएगा 49/4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कट गया, ये आ गया 5। इस 5 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 माइनस 5। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 20, तो ये घट के आएगा, देखिए हम लिख देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो सके। 4 ये घट के आ जाएगा 9, ये 2 ये डिवाइडेड बाई 4, 29/4 इसका आंसर इसकी वैल्यू ये निकली। अब हमें निकालना क्या है एक्स माइनस वाई, तो आपको पता है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ये लिख दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट बिकम्स 29/4, क्योंकि ये वैल्यू हमने पहले निकाली है। नाउ माइनस 2xy 2, तो 2 लिखा देंगे, एक्स वाई की जगह 5/2 कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, तो आप चाहो तो ये काट दिया हमने, 5 लिखा 5/1 और फिर हम इसे आप एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 29, ये आ जाएगा 29 और माइनस का 20, दैट बिकम्स 9/4। एक चीज़ याद रखिए बच्चों कि जब हमारा फाइनल आंसर आता है तो वो कुछ सही दिखना चाहिए। एक जो नहीं होता इंटेंशन जो होता है व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का, कि ये सही हो रहा है, ये गलत होने वाला है, वो जरूर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि उसी से आप ये समझ पाएंगे कि ये सही है कि गलत। तो देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये लिखा है, तो इससे क्या इम्प्लाइज करता है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिससे कि आप और चीज़ें क्लियर हो सकें। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कई बार करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपकी पकड़ मैथ पर मजबूत हो सके। थैंक यू वेरी मच।